ओके फ्रेंड, तो आज हम यहाँ देखेंगे प्रॉब्लम आईपीएससी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम लेक्चर नंबर यहाँ पे 10 लेकर के आए हैं और इससे पहले हमने रूल देखा है, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है ना। तो वर्ड रूट क्या होता है, मेन चेन क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखा स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 10 होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईपीएससी का ये 5th लेक्चर होगा। तो यहाँ पे आइए प्रॉब्लम को करते हैं। ओके, तो ये सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फर्स्ट इज द प्रोपेन 1 इन, प्रोप 1 इन। सेकेंड यहाँ पे हम लेंगे, सेकेंड लेते हैं। सेकेंड होगा 2,3 डाई मेथिल, 2,3 डाई मेथिल, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन, ये ब्यूटेन। एंड थर्ड प्रॉब्लम 2 मेथिल प्रोपेन, यहाँ पे 2 मेथिल प्रोपेन। एंड फोर्थ इज द 3 हेक्सेन, 3 हेक्सीन, ये 3 हेक्सीन। एंड फिफ्थ इज द प्रोप 1 आइन, प्रोप 1 आइन। एंड नेक्स्ट इज 2 मेथिल प्रोप 1 इन। 6 is the 2 methyl prop 1 इन, prop 1 इन। ये आपकी प्रॉब्लम है। ओके, एंड एल्कोहल नेक्स्ट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो देखिए क्या है, 7th प्रॉब्लम, बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम है। एल्कोहल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला, और वो आप क्या लेंगे यहाँ पे C4H10O, ये ले लेते हैं। अब इनके आईपेक नेम, ये सारे क्या है, आईपीएससी नेम है। आईपीएससी ये नेम दिया गिवन है। इनको हमें स्ट्रक्चर बनाना है ना, कंपाउंड बताना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो प्रोप, जैसा फर्स्ट की बात करते हैं, प्रोप 1 इन, तो यहाँ पे प्रोप के लिए 1 2 3, और 1 इन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये लगा दिए। तो ये क्या हो गया है, प्रोप 1 इन। तो ये हो गया है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 4, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। तो इसका अगर हम कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड फार्मूला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया है। तो ये क्या हो गया, देखिए लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये हो गई है, लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई है। तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 और 3, तो ये प्रोप हो गया है ना, प्रोप 1 इन, है ना। तो यहाँ पे जो वर्ड रूट है ये क्या है, देखिए रूट वर्ड प्लस यहाँ पे सफिक्स ले रहे हैं। सफिक्स क्या ले रहे हैं, इन। तो ये आपका सफिक्स हो गया है, सफिक्स। तो प्रोप 1 इन, ऐसे इस तरह
सभी का। यहाँ पे 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आए ब्यूटेन, तो 1 कार्बन 1, ओके, एंड 2 एंड 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ओके। तो ये ब्यूटेन हो गया है, तो ये ब्यूटेन आपका हो गया। क्लियर है, इतना क्लियर है, ओके। 2 और 3 पे तो हम यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे भी ये कार्बन अटैच है, ओके। तो इसकी बैलेंसी आप सेटिस्फाई करिए। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन दिस, एंड इसकी बैलेंसी भी आप सेटिस्फाई करें, तो ये इसकी बैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। इसको हम पेरेंट चेन या मेन चेन, मेन, कहीं कहीं बुकों में पेरेंट चेन यूज करेंगे, मेन चेन यूज करेंगे, या रूट वर्ड यूज करेंगे, तो आप उसको कह सकते हैं, है ना। हाँ, तो इसका अगर फार्मूला जैसे देखते हैं तो ये क्या हो गया है, CH3 CH2 और सॉरी यहाँ पे CH और ये CH3 और ये CH3, ओके। एंड यहाँ पे ये हाइड्रोजन एक है, तो यहाँ पे CH एंड दिस CH3। तो नंबरिंग आप इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें, दोनों सेम चीज है। तो 1 2 3 एंड 4। तो अब देखिए इसका 2 और 3 पे क्या है, 2,3 पे डाई, 2 अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट होता है तो डाई लिखते हैं, डाई क्या है, मेथिल है, IL लगाते हैं, ओके। तो मेथिल का फार्मूला होता है एल्किल का फार्मूला CnH2n+1। तो ये एल्किल का फार्मूला होता है, लास्ट में YL लगा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 3 डाई मेथिल और आपका 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। तो यहाँ पे स्पेस नहीं करेंगे आप, ओके, IPSC नेम। इसकी बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड की बात यहाँ पे प्रोप है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इसके लिए हम कहें तो 1 2 3 ये हो गया है प्रोप। तो प्रोप 2 मेथिल, 2 पे यहाँ पे मेथिल लगा हुआ है, तो ये मेथिल हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 2 एंड 3, तो 2 पे मेथिल लगा हुआ है, तो इसका फार्मूला अगर बनाए तो ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो गया CH3 C और CH3 CH और CH3। तो ये इसी का नेम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोप एन, ये 2 मेथिल प्रोप एन हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, इसको हम रफ करें, आप नोट कर लीजिए, ओके। अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 हेक्सीन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 हेक्सीन डबल बांड के लिए और ट्रिपल बांड के लिए यहाँ पे ईन लगता है और ये आइन लगता है। यहाँ पे ये आपका सफिक्स होता है, ये दोनों क्या है, सफिक्स है, ये सफिक्स है। तो इस तरह आप याद करते हैं। तो 3 पे है 1 2 3 1 2 3, या तो इधर से लगाएं या इधर से लगाएं, चलिए इधर से लगा देते हैं, क्या है, ईन है, डबल बांड। बाकी सभी यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एंड यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिस एंड दिस हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन।
अब इसकी अगर फार्मूले की बात करते हैं तो ये क्या लिखेंगे, आप वो इधर से लिखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और फिर ये CH और ये CH, ये CH2 एंड CH2। तो यहाँ पे हम नीचे देख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 एंड CH3। तो ये हो गया है नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6। ओके, लॉन्गेस्ट चेन आपकी यही बनेगी, लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो कितने पे है, 3 पे है, तो यहाँ पे लिखिए 3 हेक्स इन, ये आपका क्या है, सफिक्स है, ये सफिक्स है, ये आपका रूट वर्ड है, रूट वर्ड है। ओके, तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं जो नंबर हो, नंबर के साथ रूट वर्ड और प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स, रूट वर्ड प्लस सफिक्स, ये रूल, इस तरह रूल धीरे धीरे नोट करके लिखते रहें। ओके, एंड नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं प्रोप आइन 1 2 3, इससे क्या हो गया है, प्रोप हो गया है। प्रोप आइन की बात किया है, आइन तो यहाँ पे लगा दिए ट्रिपल बॉन्ड, इसके लिए 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये सारी वैलेंसी। तो प्रोप 1 आइन, या इसको हम प्रोपाइन भी बोलते हैं, है ना, ये भी आईपीएसी है, ये सारे आईयूपीएसी, दोनों आईपीएसी नेम है। एक ही फर्स्ट पोजीशन पे अगर होता है तो वहां पे आईपीएसी में 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इस तरह के आप याद रखें। जैसे कि देखते हैं हम CH2 CH3, यहाँ पे CH3 लगा ले, 1 2 3 4, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई है, मेन जिसे वर्ड रूट बोलते हैं, ये वर्ड रूट आपकी हो गई है, रूट वर्ड हो गया है। अब रूट वर्ड में इसको क्या लिखते हैं, ब्यूट एन। अब ब्यूट एन को हम और लिख सकते हैं यन ब्यूट एन। एक अगर स्ट्रेट लाइन है, व्हेन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन ए स्ट्रेट चेन, नोट व्हेन गिवन स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट चेन हो तो यन लिख देते हैं, यन और क्या, रूट वर्ड और फिर उसके बाद सफिक्स, तो ये केवल इसमें यूज होता है जब मतलब ये सभी बैलेंसी सेटिस्फाई हो एल्केन के लिए, फॉर एल्केन, है ना, एल्केन के लिए होता है। अगर एन पेंटेन कहीं है, एन पेंटेन लिखा हुआ है, एन पेंटेन या एन हेक्सेन, तो इसका मतलब है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो ये लॉन्ग, यही मेन चेन हो जाएगी, इसको एन पेंटेन लिखेंगे। एन हेक्सेन के लिए 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका एन हेक्सेन हो जाएगा। तो बैलेंस आप सेटिस्फाई कर ले। ओके, तो क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन लेंगे
और प्रॉब्लम आपके जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बने रहें बराबर, तभी आपको मज़ा आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, आइए कुछ और प्रॉब्लम को। ये आपका हो गया है, ओके, ये हो गया है, तो प्रोप आइन भी हो गया है। अब नेक्स्ट की देखते हैं, 2 मेथिल प्रोप 1 इन। यहाँ पे 2 मेथिल, 2 पे मिथिल है और क्या प्रोप है, ये आपका यही मेन रूट वर्ड है, रूट वर्ड है, इसको आप लेकर के चलना है। 1 2 3 ये रूट वर्ड हो गया है। रूट वर्ड में कहाँ पे लगा है, 2 पे लगा है, यहाँ पे मिथिल एक लगा हुआ है और 1 पे इन लगा है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करें, 3 और 4, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करें, टेट्रा वैलेंसी कार्बन की होती है, यहाँ पे भी ये 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, ये ओके। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, CH3 C और CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगा 1 2 और 3, तो ये नंबरिंग आपकी स्टार्ट इधर से हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, रूट वर्ड हो जाएगा। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट दैट मीन्स कि ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये 2 पे 2 मेथिल सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पे लगा हुआ है, ओके। तब इसका IPAC नेम लिखना है, तो 1 पहले सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे हम ये कह दें कि नंबर और सब्स्टिट्यूएंट और प्लस उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद रूट वर्ड अब प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम सफिक्स, तो ये नोट करते जाइए, है ना, इम्पोर्टेंट है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब देखते हैं इसका क्या है, 2 है, तो 2 मिथिल, 2 पे मिथिल है, फिर रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड देखिए प्रोप है, प्रोप 1 पे इन लगा हुआ है, नंबर के बीच में हमेशा डैश लगाएंगे, ओके। तो इस तरह आप इसको रिमेंबर रखें। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं, एल्कोहल विथ मॉलिक्यूल फार्मूला, कार्बन कितने हैं जरा देखते हैं। तो प्लीज आप केयरफुली देखें, अच्छे लेक्चर हैं, अच्छे प्रॉब्लम है। एल्कोहल की बात है, 4 कार्बन है, C4H10O की बात किया है, जरा इससे देखते हैं एल्कोहल बनेगा कि नहीं। ये C4 है, ओके, दिस इज द C4। तो 1 2 3 और 4 कितने H हैं, यहाँ पे देखिए हर जगह H, पहले इनकी बैलेंसी सेटिस्फाई करिए, ऑटोमेटिक वो कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे दिक्कत हो उसको हम क्लियर कर लेंगे। तो कितने H हो गए, 3 6 और ये 4। तो OH की कह रहा है, एल्कोहल बनाना है, तो ये ऑक्सीजन 1 है, तो ये हो गया है, ठीक है। तो इसका फार्मूला बनाते हैं, तो CH3 CH2 CH2 एंड CH2OH। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया है, दिस इज द रूट वर्ड, रूट वर्ड, ये मेन चेन हो गई है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया गया है, और ये फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप।
तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इसका नेमिंग करना हो तो एक स्टेट चेन है तो N 1 2 3 N ब्यूटेनॉल बोल सकते हैं, N ब्यूटेन। अब यहाँ पे ऑल है, ऑल है तो यहाँ पे E को हटाएंगे क्योंकि OH ग्रुप है, OH ग्रुप है ये, OH ग्रुप है। OH ग्रुप के लिए ऑल लगाते हैं, है ना, ऑल लगाते हैं। तो यहाँ पे N ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन आपको अगर इस तरह के आते हैं तो आप उसको आईपीएसी में गिवन है तो उसको स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या स्ट्रक्चर है तो उसको आईपीएसी में बना सकते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को, तो क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया और मज़ेदार क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर लेक्चर को यहीं पे आईपीएससी को ख़त्म करते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में जो है वो क्लियर हो गया। आईपीएससी नेम लिखना है, आईपीएससी नेम लिखना है, कुछ कंपाउंड हम देंगे उनके आईपीएससी नेम लिखना है और आइडेंटिफाई करना है कि सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, कौन से इसमें होंगे। हैं तो आइए देखते हैं। तो बस CH3 CH3 ये हो और यहाँ पे ये CH3 लगा हुआ हो फर्स्ट एंड सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन हम ले लेते हैं, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं और यहाँ पे हो CH3 और CH3 एंड यहाँ पे ये CH3 लगा हुआ हो, CH3 लगा हुआ हो। एंड थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे ये Cl और ये Cl और यहाँ पे ये Cl, यहाँ पे Cl लगा हुआ है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ओके, एंड फोर्थ की बात करते हैं तो ये HC और H और C डबल बॉन्ड O C H। ओके, तो इस तरह है। एंड फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं, फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं, हम लेते हैं। लेट्स सपोज दैट ये गिवन है CH3, ये आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, CH एंड CH3 क्वेश्चन सब कराए हुए हैं तो कोशिश करें कि आप पहले आपका हो जाए। हम इधर दे रहे हैं, आप इसको कमेंट में तुरंत आप कमेंट करिए जितना फास्ट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये हो गया है। फिफ्थ प्रॉब्लम है, ये कुछ ऐसे गिवन है, इनका आईपीएक नेम लिखना है। सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, अगर आप पीछे देखेंगे तो CH3 सब क्लियर हो जाएगा आपका। ये ट्रिपल बॉन्ड C और C, H और H ये हैं। और 6 प्रॉब्लम की बात करें यहाँ पे तो ये कुछ ऐसे है, CH3 CH2 और CH2 एंड CH3 और यहाँ से ये CH3 लगा हुआ है। इसमें आपको बताना है कि वर्ड रूट सफिक्स, रूट वर्ड है ना, यहाँ पे आपको बताना है सबसे पहले कि वर्ड रूट क्या होगा। वर्ड रूट बताना है तो वर्ड रूट पहला
फिर यहाँ पे आप देखिए वर्ड रूट के बाद आप सफिक्स प्रीफिक्स एंड थर्ड इज प्रीफिक्स। इन सभी प्रॉब्लम में वर्ड रूट सफिक्स प्रीफिक्स बताने हैं, ठीक है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग इनका नेमिंग करना होगा। तो सबसे पहले क्या लेते हैं यहाँ पे प्रीफिक्स लेते हैं। तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, है ना। तो इसका नेम अगर करने चाहें तो आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा प्रोप PRO प्रोप इन, ये क्या हो जाए प्रोप इन। इसमें वर्ड रूट आपका क्या है प्रोप है और इन, ओके प्रोप इन। तो ये वर्ड रूट आपका हो गया है सफिक्स। मतलब अगर हम ये कहें इसको अगर और क्लियर लिखें आप वर्ड रूट क्या होगा, तो यहीं पे वर्ड रूट यहाँ पे प्रोप हो जाएगा। दिस इज द प्रोप एंड सफिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे सफिक्स सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ओके एन हो जाएगा। अगर प्रीफिक्स की बात करते हैं, प्रीफिक्स की, तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रीफिक्स ये ग्रुप लगा हुआ है ना, टू मेथिल। तो इसकी अगर नेमिंग करें आईपीएक नेम के हिसाब से, आईपीएसी नेम लिखें तो 2 मेथिल प्रोपेन क्या हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये आपका प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स नोट यहाँ पे करके लिखिए, प्रीफिक्स फिर उसके बाद क्या है वर्ड रूट अब प्लस उसके बाद क्या है लास्ट में सफिक्स है, ये सफिक्स है। तो ये आपको रूल सभी में फॉलो करना है ना। तो अच्छा सिंगल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स होता है वो एन होता है, डबल बॉन्ड के लिए जो होता है वो इन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है वो आइन होता है। ये क्या है, ये आपका सफिक्स हो गया है। तो इस तरह प्लीज आप केयरफुली देखें। तो इसका नेमिंग अगर आपको करना है तो इसका नेमिंग, इसका रूट वर्ड क्या बताएंगे, इसका रूट वर्ड आपका ये रूट वर्ड यहाँ पे रूट वर्ड इसका हो जाएगा ब्यूट 4 है 1 2 3 4 ब्यूट। अगर प्रीफिक्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रीफिक्स ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 3 यहाँ पे प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स हो जाएगा 2,3 डैश डाई, यहाँ पे आप डाई लगाएंगे, डाई मिथिल, ओके 2 ये प्रीफिक्स हो गया है। अब यहाँ पे लास्ट में सफिक्स क्या लगाएंगे, सफिक्स मतलब सफिक्स क्या है, सफिक्स यहाँ पे एन है, सफिक्स एन है। तो इसी के अकॉर्डिंग रूल यहाँ पे अप्लाई करें। तो नेमिंग करना होगा तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम रफ करते हैं। यहाँ पे अगर इसका नेम लिखना होगा तो 2,3 डाई मेथिल, दिस इज द 2,3 डैश डाई मेथिल और प्रोप
ब्यूटेन, ओके, दिस इज द ब्यूटेन 2,3 डाइमिथिल ब्यूटेन। यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, ओके, तो यहाँ पे हम इसको और सही से कर रहे हैं। ब्यूटेन, तो क्लियर हो गया है। अच्छा चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरे का। इसका देखते हैं, इसका अब ये क्या है, ये आपका रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड यहाँ पे एथ है, और प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स यहाँ पे, प्रीफिक्स में यहाँ पे ये है क्लोरो, तो 1,1 और 2,2 टेट्रा क्लोरो, है ना, तो टेट्रा ये क्लोरो हो जाएगा, टेट्रा क्लोरो, और यहाँ पे सफिक्स क्या हो जाएगा, सफिक्स एन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1,1 2,2 इस तरह लिखेंगे, 1,1 2,2 टेट्रा क्लोरो एथेन, ये हो जाएगा, ओके। तो आप इस तरह इसका नेमिंग कर सकते हैं, ठीक, तो क्लियर हो रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इसके लिए देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 1 2 and 3 H और H ये है, ठीक। तो अब इसका ये क्या हो जाएगा, ये रूट वर्ड हो जाएगा, तो दिस इज द रूट वर्ड, है ना, रूट वर्ड हो गया है। और यहाँ पे सफिक्स क्या हो जाएगा, रूट वर्ड, सफिक्स और प्रीफिक्स, सफिक्स प्रीफिक्स यहाँ पे ये ओन है और सफिक्स एन है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रीफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स क्या है, तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स होगा प्रीफिक्स, तो प्रोप, यहाँ पे प्रोपेन, प्रोपेन ई यहाँ पे हट जाएगा, और 2 पे क्या है, 1 और 2 और 3, 2 पे ओन है, तो इसको हम लिखेंगे प्रोपेन 2 ओन, तो ये इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा, ओके। तो आईपीएसी नेम ऐसे लिखेंगे, तो क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे अगर फिफ्थ की बात करते हैं, तो फिफ्थ को देखिए, ये क्या है, ब्यूट टू आइन है, ये क्या है, ब्यूट टू आइन 1 2 3 and 4, तो ये क्या है, ब्यूट टू आइन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया है, ये आपका सफिक्स हो गया है, सफिक्स हो गया है, ओके, ये आपका सफिक्स हो गया है। और यहाँ पे ये ब्यूट क्या है, ये रूट वर्ड है, तो इस तरह आप पहचान पा रहे होंगे
क्लियर हो रहा होगा कि कैसे सफिक्स प्रीफिक्स को यूज करना है। केवल ये प्रैक्टिस के लिए है ना। तो इससे पहले रूल बताए हैं और आप कर भी पा रहे होंगे। यहाँ पे ये देखिए फिर सब्स्टिट्यूएंट आ गया है। तो यहाँ पे ये देखिए क्या है, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। तो ये पेंट, यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स किस पोजीशन पे, 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ से 3 पोजीशन, तो कोई भी 1 2 3 4 एंड 5 ये आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे, 3 मेथिल पेंटेन। अब इसमें आपको पहचानना है, रूट वर्ड बताना है। रूट वर्ड क्या होगा, सफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा। तो यहाँ पे रूट वर्ड जो है, रूट वर्ड ब्यूट है, वो रूट वर्ड आपका यहाँ पे रूट वर्ड यहाँ पे ये रूट वर्ड है। तो यहाँ पे पेंट है, रूट वर्ड पेंट। और सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो एन है। और प्रीफिक्स क्या है, 3 मेथिल है। तो इस तरह आप इसको क्लियर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। ओके, आइए और देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो हमने जितना कोशिश हो सका कंटेंट देने की कोशिश किए हैं। अब आपका काम है इसको केयरफुली वॉच करना, रिवीजन करना। बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन हम दे रहे हैं कुछ आपको, और फिर आप क्वेश्चनों को करिए। ओके, तो यहाँ पे हम 7 प्रॉब्लम दे रहे हैं। 7 प्रॉब्लम, CH3 CH2 and CH2 and CH3। और ये सारे प्रॉब्लम इसलिए दे रहे हैं किताब से क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और आपके NCERT की प्रॉब्लम है। एंड 8 प्रॉब्लम की बात करते हैं तो CH3 CH2 CH2 एंड CH2 CH और CH3 और CH3 और यहाँ पे एक CH3 और ये CH ये है। एंड 9th प्रॉब्लम आपकी है CH3 CH2 CH2 CH3 आई होप कि इसको आप कर पाएंगे। CH2 CH3 ओके। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, इतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 10 प्रॉब्लम है CH3 और CH3 ओके। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम 11th की बात करते हैं, 11th प्रॉब्लम की। तो यहाँ पे हम लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड और CH3 और CH2 और CH3। एंड 12th प्रॉब्लम की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है, 5 कार्बन 1 2 3 4 5 और सेकेंड कार्बन से O जुड़ा हुआ है और इधर कार्बन फर्स्ट से Cl है, इसका नेमिंग करना है। एंड नेक्स्ट की 13 प्रॉब्लम देखते हैं। 13 प्रॉब्लम का 1 1 एंड 2
एंड 3 पे यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है और ये CH3 जुड़ा हुआ है और ये CH2OH। तो इसकी आप बैलेंसिंग कर लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। 14 प्रॉब्लम की देखते हैं। 14 प्रॉब्लम क्या है? CH3 CH3 एंड CH2OH ये है। एंड 15 प्रॉब्लम की बात करें, 15 प्रॉब्लम तो देखते हैं। यहाँ पे लिख CH3 और CH3 एंड CH3 एंड ये अटैच है CH2 से एंड C2H5 एंड CH2 एंड OH। ये नेमिंग करना है इसका। अब इसका नेमिंग करना है। ओके, तो आइए देखते हैं नेमिंग। IPAC नेम इनके लिखना है। क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि IPAC नेम इसके आप कर पाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से देखिए तो कर लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रूट वर्ड और ये सब आपको अगर बताना पड़े तो आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर बात करते हैं तो 7 में इसके कितने हैं? तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें। 1 2 3 4 पोजीशन पे आ रहा है, तो इधर से हमें स्टार्ट करना होगा। 1 2 3 4 5 6। तो इसको कहाँ पे? 3 पे मिथिल लगा हुआ है। 3 मिथिल। अब कितने हैं? 6 हैं, तो हेक्सेन। तो ये आपका एन हो गया है, क्या सफिक्स हो गया है, और ये रूट वर्ड हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया। तो आई होप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग फिर इधर से स्टार्ट करनी है, क्योंकि यहाँ से इधर से आपको जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पहले मिल जा रहे हैं, जल्दी मिल जा रहे हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिल जाएंगे, पहले मिल जाएंगे, तो नंबरिंग हमेशा उधर से ही करेंगे। तो नंबरिंग आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5, दिस इज द 5, दिस इज 5 6 एंड 7। तो ये आपका क्या हो गया है? रूट वर्ड हो गया है। ओके, दिस इज द रूट वर्ड। तो नेम लिखना होगा, तो प्रीफिक्स ये दोनों ये आपके प्रीफिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे 2, 3 डाई मेथिल और क्या है? 7 है, तो हेप्टेन सिंगल बॉन्ड है, तो हेप्टेन। तो ये हो गया है इसकी, ये IPAC नेम हो गई है। ओके, अगर इसकी बात करते हैं हम, इसकी बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे CH2 ये लगा हुआ है, और इस इधर से 4th पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, और इधर से सब्स्टिट्यूएंट आपका ये CH3 है, इधर से 3rd पोजीशन पे है। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। दिस इज द 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये लॉन्गेस्ट चेन आपकी हो जाएगी। ये लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं होगी, नहीं, 1 2 3 4 5 तक ही जा रहा है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमें सेलेक्ट करना होता है। ओके, जो सबसे लंबी चेन हो उसी को सेलेक्ट करना होता है। तो ये सबसे लंबी चेन यहाँ पे हो गई है, ये सबसे लंबी चेन हो गई है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, ये देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट इस लॉन्गेस्ट चेन से लगी हुई है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? कितना? 3, 3 पे 2 हैं, तो 3, 3 डाई मेथिल कितने हैं? 6 हैं, तो हेक्सेन। तो ये IPAC नेम इसका हो गया। इसकी IPAC नेम करेंगे 1 2 1 2। दोनों पोजीशन पे जिधर से भी जाएं, 2nd पोजीशन पे ही यहाँ पे मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सफिक्स मिल रहा है। तो नंबरिंग किधर से भी आप यहाँ से 1 2 3 4 नंबरिंग आप किधर से भी कर सकते हैं। तो चलिए नंबरिंग, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन इसकी हो गई है। तो इसको हम लिखेंगे ब्यूट 2 इन, क्योंकि दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिल गया है। ब्यूट 2
इन। जब भी न्यूमेरिक आए, मतलब अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू कोई, तो अल्फ़ाबेट ए और 1 और फिर बी, तो इसका मतलब ये डैश बीच में लगाना है ना, अल्फ़ाबेट के बीच में हमेशा डैश लगेगा। तो ये आईपीएसी लिखने का। अब यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, ये हो गया है 5 हो गया है, ये आपकी 5 मेंबर की एक स्टेट चेन हो गई है, लॉन्गेस्ट चेन, रूट वर्ड मिल गया है हमें। अब ये सब्स्टिट्यूएंट CH3 सब्स्टिट्यूएंट है। अब किस पोजीशन पे 1 2 3, तो इधर से नंबरिंग 1 2 पे ही इसका मिल जा रहा है, इसका सफिक्स मिल जा रहा है, 2 पोजीशन पे ही सफिक्स मिल जा रहा है, इधर से जाने पे 3 पोजीशन पे सफिक्स मिल रहा है। ओके, और सब्स्टिट्यूएंट, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले यहाँ पे देखें। तो सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले किस पोजीशन पे है, इधर से 1 2 3 4 5, तो इसका नेम लिखना है ना, सब्स्टिट्यूएंट। तो 3 मेथिल, ये क्या हो गया है, 3 मेथिल और 5 है, तो पेंट किस पोजीशन, 2, क्या है सफिक्स, ये सफिक्स हो गया है, दिस इज द सफिक्स एंड दिस इज द रूट वर्ड, ये रूट वर्ड हो गया है, और ये प्रीफिक्स हो गया है, ये आपका प्रीफिक्स हो गया है। तो 3 मिथिल पेंट 2 इन, क्लियर हुआ। तो इस तरह आप इसको क्लियर करें। ओके, एंड 12 की बात करते हैं, 5 क्लोरो पेंटेन 2 ओन, ये क्या हो जाएगा, 5 क्लोरो पेंट 2 ओन। यहाँ नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1, क्योंकि इसका ये पहले हाइलोजन, मतलब नंबरिंग देखिए, नंबरिंग की बात अगर आती है तो ऑर्डर इसमें आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी ऑर्डर पे ही इसको नंबरिंग दिया जाता है, 1 2 3 4 और 5। तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, इधर से कुछ बच्चे इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये गलत हो जाएगा। इसका हम अभी आपको बताएंगे, इसका ऑर्डर क्या होगा, उन ऑर्डर को, मतलब कि पहले वो कौन से ग्रुप, जैसे आ जाता है यहाँ पे 2 ग्रुप ये लग गया है ग्रुप, और यहाँ पे ये भी ग्रुप लगा है, यहाँ पे हाइलोजन ग्रुप लगा है और ये आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इसकी प्रियोरिटी ज्यादा है, तो इसकी प्रियोरिटी ज्यादा है तो उनको हम लिखा देंगे वो फंक्शनल ग्रुप, कि जिनकी प्रियोरिटी पहले होगी उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप परेशान ना होइएगा। अब जैसे यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट होगी इधर से, तो 1 2 3 एंड 4। ओके, तो इसका आईपेक नेम 13 का लिखना है, तो 13 का आईपेक नेम लिखिएगा। ओके, 13 का आईपेक नेम लिखिएगा। टू क्लोरो और 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ब्यूटेनॉल को, इसको एक और ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 क्लोरो और 2 मेथिल
ब्यूट वन ऑल, OH है तो ऑल लगाएंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों सही है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी है सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें, OH की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इधर से नहीं। तो इधर से हालांकि दो मिल रहे हैं, ये यहाँ पे 1 2 3 पे ही क्लोरीन मिल जा रहा है, 1 2 पे इधर से क्लोरीन मिल जाए तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होंगे, और ये भी वेटेज बढ़ा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करेंगे, जैसे कि M और C, M और C ABCD में C पहले आता है फिर M आता है, तो इसीलिए 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूट 1 ऑल कर दिए हैं। ओके, तो ये ऑर्डर हुआ। अब यहाँ पे इनको आप कर लीजिए, इनको आप दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चनों को हमने करा दिया है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अब क्वेश्चन कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। 2 मेथिल यहाँ पे 1 2 3 2 मेथिल प्रोप 1 ऑल, ये हो जाएगा। ओके, अगर इसकी हम बात करते हैं, इसकी बात, तो नंबरिंग स्टार्ट किधर से होगी? नंबरिंग इधर से, OH ग्रुप या COOH ग्रुप हो या एल्डिहाइड ग्रुप हो, आपका एल्डिहाइड CHO हो या OH लगा हो या COOH लगा हो, तो नंबरिंग सबसे पहले जो जिधर ये लगे हुए हों ग्रुप, या कीटोन या आपका एस्टर, जिधर ये लगे हों नंबर उधर से ही स्टार्ट करना है। कितने भी फंक्शन वो सब्स्टिट्यूएंट लगे हों उससे मतलब नहीं है, हाइड्रोजन कितने भी लगे हों, तो प्रायोरिटी सबसे पहले इन्हीं को देंगे। अब इसमें भी प्रायोरिटी होगी, आपके सिलेबस में यहीं तक है, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे कि इसकी ज़्यादा होगी कि अगर ये दोनों ग्रुप एक साथ लगे हुए हों, कहीं किसी चेन में दोनों एक साथ लगे हों, तो प्रायोरिटी किसके देंगे? हालांकि इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, तो वो हम ऑर्डर अभी लिखा देंगे उसको, तो वो ऑर्डर भी आप नोट कर लीजिएगा। तो नंबरिंग यहाँ इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और ये 5। एक कोई ये लॉन्गेस्ट चेन, देखिए इसमें लॉन्गेस्ट चेन की बात आती है, तो लॉन्गेस्ट चेन आपका यहाँ से हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। वन टू थ्री फोर 5। अब अच्छा इधर से देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये और लॉन्गेस्ट हो जा रही है। आई होप 2 3 4 5 6। ओके, तो 15 आपका यहाँ पे ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेगा, क्योंकि नंबरिंग इधर ही से स्टार्ट करना होगा, तो ये सब्स्टिट्यूएंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, 2 सब्स्टिट्यूएंट ये लगे हुए हैं और एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे नंबरिंग करिए इसको, वो सॉरी इसका नेमिंग करिए, नंबरिंग तो हो गया है। IPAC नेम 2 एथिल, 2 पे क्या लिखा है? एथिल लगा हुआ है, 2 पे एथिल लगा हुआ है, तो 2 एथिल, 2 पे एथिल लगा हुआ है। अब 4 पे क्या लगा है? मेथिल लगा है, तो यहाँ पे 4 मेथिल कितने हैं? पेंट 1 ऑल, पेंट 1 ऑल, तो ये इसका IPAC नेम हो जाएगा। ओके, 2-3 क्वेश्चन और देते हैं फिर ख़त्म करते हैं लेक्चर को। आइए देखते हैं। लेट्स सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 16 हो, ऐसा कुछ दिया है।
CH2OH, CH2, CH2 एंड CHO ये दिया गया है। एंड 17 क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH2, CH2 एंड CH3 ये गिवन है। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, CH3, CH2, CH, जो लास्ट के 5 मिनट होंगे इस लेक्चर के वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 प्रॉब्लम है, इनके आईपैक नेम लिखना है। ओके। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, दोनों तरफ यहाँ पे CHO लगा हुआ है, CHO, तो नंबरिंग किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ये रूट वर्ड हो जाएगा, पेरेंट चेन ये हो जाएगी। ओके। तो दिस इज द पेरेंट चेन। तो पेंटेन है ना, पेंटेन 1, 1 और 5 पे क्या लगा है, CHO लगा है। तो इसको पेंटेन 1, 5 क्या लिखें, AL, इसको AL, और एक ऑप्शन बना देते हैं, दिस इज द A एंड B, पेंटेन 1, 5, 1, 5 डाई ऑल, ये हो, ये ऑप्शन C हो, पेंटेन 1-5- डाई ऑल हो, और यहाँ पे ऑप्शन 4 हो, नन ऑफ दीज। मेडिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, पेंटेन 1, 5 ऑल, क्योंकि CHO के लिए हम यूज करते हैं, CHO फंक्शनल ग्रुप हो तो इसके लिए जो हमारा सफिक्स होता है वो AL यूज करते हैं, कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ पे कौन सा, तो ये पेंटेन 1, 5 डाई ऑल, ऑप्शन B इज करेक्ट हो जाएगा। प्लीज केयरफुली आप इसको देख लें। तो बीच में कामा लगाना होता है। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे देखिए नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या है, पेंट 2 ओन, पेंट 2 ओन, क्योंकि कीटोन ग्रुप है, कीटो ग्रुप लगा हुआ है, पेंट 2 ओन। ओके। ये क्या है, यहाँ पे नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 1, 2, 3, 4, तो ये आपकी रूट वर्ड हो जाएगी, ये दिस इज द कार्बन। ओके, दिस इज द कार्बन, तो ये रूट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए 2 पोजीशन पे एथिल ग्रुप लगा हुआ है, 2 पोजीशन पे एथिल ग्रुप लगा हुआ है, 2 एथिल, 2 एथिल ब्यूट, 1 ओइक एसिड, ब्यूट 1, 2 एथिल है, 2 एथिल ब्यूट एन, यहाँ पे ई हटा के ओइक एसिड लगाते हैं। एक ऑप्शन ये है फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 एथिल ब्यूट 1 ओइक
एसिड, इसमें इन दोनों में कौन सा सही होगा? तो हम देखते थे ओइक एसिड में जब भी ब्यूटेन होता था, ब्यूटेन में ओइक एसिड में ई को रिप्लेस करके ओइक एसिड लगाते थे, ओइक एसिड लगाते थे। तो यही है ओइक एसिड, ई को हटा करके इस ई को रिप्लेस कर दें, इससे ओइक लगा दें, तो ब्यूटेन यहाँ पे केवल ई रिप्लेस होगा। 1 ओइक एसिड पोजीशन ले लें, 1 पे ओइक है, या ब्यूटेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे इस तरह भी हो, सी ऑप्शन 2 एथिल ब्यूटेन ओइक एसिड, तो इस तरह भी हो सकता है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, तो ये आपका गलत होगा, है ना। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। तो ये रहे क्वेश्चन फ्रेंड स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके ऑर्डर को देख लेते हैं। एक बार फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर को देख लेते हैं कि अगर दो ग्रुप आ जाते हैं एक साथ, COOH या एल्डिहाइड आ जाए या OH और CHO आ जाए, तो उनको कैसे कब नंबरिंग किधर से करेंगे, है ना, नंबरिंग किधर से करेंगे। तो ये ऑर्डर देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ अभी एक क्वेश्चन फंसा था तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कौन कौन से यहाँ पे हम ले रहे हैं OH हो, CHO हो, COOH हो, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ये हो, कीटो हो, या R हो, इस तरह का ये कोई ग्रुप लगा हुआ हो, या हाइलोजन हो, हाइलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह कोई यहाँ पे OH ग्रुप इधर से लगा हो और यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हो, तो इसकी नेमिंग क्या होगी। सेकेंड की बात करते हैं, यहाँ पे COOH लगा हुआ हो और यहाँ पे CHO लगा हो, तो नंबरिंग किसको, नंबरिंग इधर से करेंगे या नंबरिंग इधर से करेंगे, या कहीं पे आपका CH3 CH2 OH और इधर से COOH लगा हो। तो अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4, या नंबरिंग इधर से 1 2 3 4, किधर कौन सा सही होगा। नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग इधर से करें या नंबरिंग इधर से करें 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, कौन सा इसमें सही होगा, किसको प्रेफरेंस देंगे, कौन सा ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, आइए उसको देखते हैं। वो आपको पता चल गया तो जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन आया था, इससे पहले क्वेश्चन आया था, वो उस तरह के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए एक बार उन ग्रुप को लिख लेते हैं ऑर्डर को चेक करके। ओके, तो ये हमारे ग्रुप हैं जिनका प्रेफरेंस प्रायोरिटी ऑर्डर हमें देखना होगा। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, फिफ्थ, सिक्स एंड 7। दिस इज द हाइलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर देंगे। तो ये आप याद रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड है, कीटो है, फिर हाइलोजन है, वो सॉरी एल्कोहल है, फिर डबल बॉन्ड इन, फिर आइन, फिर हाइलोजन। लेट सपोज दैट कि हम एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं, यहाँ पे COOH लगा देते हैं।
ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा दिए, और उसके बाद यहाँ पे CH के साथ यहाँ पे हम लगा देते हैं OH ग्रुप। तो किसको देंगे हम फर्स्ट प्रेफरेंस, किधर से नंबरिंग, इधर से शुरू करें या इधर से शुरू करें? तो ये पहले लगा हुआ है तो इसको 1 2 3 4 एंड 5 ये आपका रूट वर्ड हो जाएगा। ओके, ये रूट वर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो बाकी अल्फ़ाबेट के हिसाब से उसको नेमिंग करेंगे, जिसका पहले ए बी अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा होगा उसको पहले लिखेंगे। लेट्स सपोज दैट नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पे OH ग्रुप लगा है और यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ है, ये दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। अब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी किसको देंगे? फर्स्ट पोजीशन पे ये भी लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे ये भी लगा है। तो यहाँ पे CHO सेकेंड पोजीशन पे, मतलब फर्स्ट से ज्यादा एल्डिहाइड का ऑल से ज्यादा AL की प्रायोरिटी है। तो इस तरह AL इज ग्रेटर देन OL। इस तरह भी याद रखें कि A एंड O पहले आ रहा है, तो इस तरह कुछ धीरे धीरे याद करते रहें। देखिए A पहले आ रहा है, O बाद में आ रहा है, अल्फाबेट के हिसाब से भी। तो इस तरह ऑर्डर इसको याद रखें। तो यहाँ पे जो नंबरिंग करेंगे वो इधर से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह नंबरिंग शुरू करेंगे। ओके, तो एंड नेक्स्ट की बात करते हैं हम, इसी में लेते हैं। लेट्स सपोज दैट कि हम C कार्बन 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 एंड कार्बन, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लेते हैं और यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं। 1 2 टू पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 टू पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे इन लगा है, यहाँ पे आइन लगा है। तो प्रेफरेंस किसको देंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे? तो सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया है। ओके, तो इस तरह की आप प्रायोरिटी ऑर्डर जैसे क्वेश्चन आते हैं उनको आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारे सीरीज आपने देखा है और ये लेक्चर आपको पसंद आया है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए और कंटिन्यू हम लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। पीछे के काफ़ी लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग है और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्रॉक्स ख़त्म होने वाली है। पीरियोडिक टेबल के सारे पॉइंट हमने एवरी टॉपिक लेक्चर को शूट किए हैं, तो उनको भी आप देखिए। प्रीवियस जो लेक्चर आपके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और प्रीवियस चैप्टर को भी देखिए यहाँ पे। और जो भी आपको कमेंट लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है उसको आप कमेंट करिए, उसको आपको सलूशन दिया जाएगा। हाँ, बीच में 1-2 क्वेश्चन नेमिंग लिखते समय वो मतलब कि जल्दी में हो गया होगा। बाकी ऐसे रूल जो है, रूल को ही आप फॉलो करें, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि लिखते समय दिमाग कुछ और चल रहा होता है और हाथ कहीं और चल रहा होता है, तो वो हो जाता है। हालांकि यहाँ पे 80% 90% क्वेश्चन सभी सही हैं, उसको रीचेक हम कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 में जल्दबाजी में कहीं कुछ हो गया तो उससे आप परेशान ना हो, रूल को आप फॉलो करें। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू। ओके।